ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और गुरु जी की कथा इस समय कोटा में चल रही है, जिसका नाम है श्री देव पितृ शिव महापुराण की कथा। तो गुरु जी ने अपनी इस कथा में एक उपाय बताया है 3 फूल और 3 चावल का। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, किस दिन करना है। पूरी बात हम आपको वीडियो में अच्छे से समझाने वाले हैं, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। तो देखिए, पितृ की जो बेटियां हैं मैना, धन्या और कला, उन्हीं के नाम से आपको ये उपाय करना है। तो बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाले हैं, आप बस ध्यान से सुनते रहना, एक एक उपाय आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, पहले ये समझना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें लेनी है, उसके बाद आपको दिन कौन से दिन करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताएंगे। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इस तरह से आपको 3 सफ़ेद फूल लेने हैं। देखिए, वैसे गुरुजी ने फूल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन जब भी हम पितरों के लिए उपाय करते हैं ना, तो कोशिश करिएगा कि आप सफ़ेद रंग के फूल लें। तो आपको 3 सफ़ेद पुष्प यानी 3 सफ़ेद फूल लेने हैं। तो देखिए, फूल ले लिया आपने 3 सफ़ेद। अब इसके बाद आपको स्क्रीन पर चावल दिख रहा होगा, आपको ऐसे ही 3 चावल लेने हैं। मतलब 3 चावल जो आप लेंगे ना, वो बिल्कुल भी टूटे उटे नहीं होने चाहिए, मतलब अक्षत जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसे 3 चावल आपको लेने हैं। तो देखिए, अब आपको लेनी है एक स्टील की कटोरी, ठीक है ना। जो स्टील की आपने कटोरी ली है, उसी के अंदर आपको 3 चावल के दाने जो आपने लिए हैं ना, तीनों के तीनों चावल के दाने आपको इसी कटोरी के अंदर डाल देने हैं। अब आपको 3 फूल जो आपने लिए हैं ना सफ़ेद, कोई से भी सफ़ेद 3 फूल आप ले सकते हैं, वो तीनों फूल भी आपको इसी कटोरी के अंदर डाल देने हैं और कुछ भी इसके अंदर आपको नहीं डालना है। अब देखिए, आपको ये कटोरी उठानी है और अपने घर के दरवाजे पर, चाहे तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, उल्टे हाथ की तरफ या सीधे हाथ की तरफ, किधर, दोनों साइड में से कोई सी भी साइड आप इस कटोरी को रख सकते हैं। जब आप रखेंगे तो आपका जो फेस होगा ना, वो दक्षिण दिशा की तरफ फेस करते हुए ही आपको ये कटोरी रखनी है। तो देखिए, अब बात आ जाती है कि उपाय करना किस दिन है, सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है, पूरे पितृपक्ष के दौरान कितने दिन करना है। तो देखिए, पूरे पितृपक्ष के दौरान, मतलब पूरे पितृपक्ष के दौरान यानी जो 16 दिन होते हैं ना, उसमें से किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है, ठीक है ना। करना कब है? शाम के समय में करना है, सुबह के समय नहीं, शाम के समय में करना है। कटोरी जब आप रखेंगे ना अपना फेस दक्षिण दिशा की तरफ करते हुए, तब आपको अपना नाम और गोत्र भी बोलना है, ठीक है ना। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए ही आपको वो कटोरी दरवाजे के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, कोई भी साइड आपको रखनी है। अब जिस दिन भी आप ये उपाय कर रहे हैं ना, शाम के समय में करेंगे, अब आपको वो कटोरी ऐसे ही रखी रहने देनी है। अब जब दूसरी सुबह आप सोकर उठेंगे जब दूसरे दिन, तब आपको सबसे पहले नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और फिर वो कटोरी उठाकर आपको कहाँ ले जानी है? महादेव के मंदिर में। तो देखिए, जब हम महादेव के मंदिर में जाते हैं ना, तो सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं? हमें हमारे नंदी महाराज के, नंदी बाबा के। तो देखिए, जब आप मंदिर में जाएंगे, नंदी महाराज के पास आपको रुकना है और जो कटोरी आप लेकर गए थे ना, उसमें से आपको 3 फूल निकालने हैं और वो 3 चावल के दाने भी जो आपने रखे थे ना, वो भी आपको निकालने हैं और अपने राइट हैंड यानी सीधे हाथ में रखना है। अब नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होता है, ये भी आपने देखा होगा। अच्छा, आप ये समझ लीजिए कि पितृ की 3 बेटियां हैं। तो नाम स्क्रीन पर आपने देखा होगा, फिर भी हम आपको दोबारा से बता रहे हैं। एक बेटी कौन है? नैना, दूसरा नाम है धन्या और तीसरा नाम है कला, ठीक है ना। तीनों बेटियां हैं पितृ की। नाम फिर से सुन लीजिए, मैना, धन्या, कला। तो देखिए, इन तीनों बेटियों का नाम आपको लेना है, ठीक है ना। जो अभी हमने आपको नाम बताए हैं ना, तीनों के तीनों पितृदेव की जो तीनों बेटियां हैं ना, इनका तीनों का नाम लेते हुए आपको जो 3 फूल, ठीक है ना, 3 फूल और 3 चावल जो आपने अपने हाथ में रखे हैं ना, नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है उससे आपको टच कराना है, हल्के से छुआना है। अब इसके बाद आप कहाँ पहुँच जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास, यानी कि शिवालय के अंदर। तो देखिए, हम सभी जानते हैं, हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है। तो देखिए,
जब आप शिवलिंग के पास पहुंचेंगे ना, तब आपको वो 3 फूल जो आपके हाथ में है ना, और 3 चावल के दाने, वो दोनों की दोनों चीज़ें जो आप नंदी महाराज के चरणों से, यानी जो उनका उठा हुआ पैर है उससे जो आप टच करा कर लाए थे ना, वो दोनों की दोनों चीज़ें आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, शिवलिंग पर जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है ना, वहाँ पर आपको फिर से पितृ की जो 3 बेटियाँ थी ना, मैना, धन्या और कला, तीनों बेटियों का नाम लेते हुए वहां पर आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर वो दोनों चीज़ें रखनी होंगी। देखिए, नाम हम आपको फिर से बता देते हैं, मैना, धन्या और कला, ये तीनों के तीनों नाम आपको वहाँ जब आप बाहर नंदी महाराज के पास दोनों चीज़ों को टच कराएंगे तब भी आपको लेने हैं, और शिवलिंग के पास जब आप पहुँचकर, ठीक है, शिवलिंग पर जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है ना, जो शिव जी की छोटी बेटी हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें रखते समय भी आपको पितृ की जो 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला, इन तीनों का नाम आपको 2 बार लेना है, और वो फूल और चावल जो आपके हाथ में है ना, फिर वहाँ पर आपको चढ़ा देने हैं, समर्पित कर देने हैं। इसी के साथ दोस्तों, जब भी हम महादेव के मंदिर में जाते हैं ना, तो 1 लोटा जल तो अर्पित करते ही करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है 1 लोटा जल का बहुत लाभ है। खासकर पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उससे भी उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है, पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं, महादेव की कृपा मिलती है। तो आप जब गए हैं ना, तो 1 लोटा जल भी आप शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ा दें। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो पितृपक्ष में ये उपाय करके देख लेना, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है, बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो ये तो था पहला उपाय। अब जल्दी से आपको 2 उपाय हम और बताएंगे, ठीक है ना। अब ये जो 2 उपाय बताएंगे ना, जो गुरुजी की एक बुक है तर्पण, ये उपाय वहाँ से हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर सफ़ेद कपड़ा दिख रहा होगा, तो आपको ऐसा सफ़ेद कपड़ा लेना है। सफ़ेद कपड़े में आप सफ़ेद रुमाल भी ले सकते हैं, सफ़ेद रंग के जो रुमाल आते हैं ना, वो भी आप ले सकते हैं, और कपड़ा भी आप सफ़ेद रंग का ले सकते हैं। अच्छा, कपड़ा जो आप सफ़ेद लेंगे ना, अगर पुराना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरा, अच्छा साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सफ़ेद कपड़ा आपने ले लिया। अब इसके बाद आपको लेना है 1 चुटकी काली मिर्च, ठीक है ना, और इसी के साथ आपको लेना है 1 चुटकी काला तिल। तो देखिए, ये दोनों चीज़ ले ली। अब तीसरी चीज़ आपको लेनी है जौ, जैसा आपको फोटो में दिख रहा है ना, इसी टाइप से आपको जौ लेने हैं। अब जौ कितने लेने हैं? जौ भी आपको 1 चुटकी, 2 चुटकी, थोड़ा सा जौ लेने हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इन तीनों चीज़ों को, काली मिर्च को, ठीक है ना, चुटकी भर काले तिल को और जौ को, तीनों चीज़ों को आपको इस सफ़ेद रंग के कपड़े के अंदर रख देना है। अब आपको इसकी एक पोटली बनानी है, और कहाँ लेकर जाना है? आपके घर के पास जहाँ पर भी नदी हो, कोई तालाब हो, कोई पोखर हो, ठीक है ना, आपको ऐसी जगह पर ही जाना है ये पोटली लेकर, ठीक है ना, और अपने पितरों का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए और पितृ देवता आर्य माँ का नाम लेते हुए आपको वो सारी की सारी चीज़ें नदी में, पोखर में, तालाब में प्रवाहित कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर हमारी बहुत सारी माताएं बहनें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि भाई हमारे घर के पास तो ना कोई नदी है, ना कोई तालाब है, ना कोई पोखर है, तो हम ये उपाय कैसे करेंगे? तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपके घर के आसपास कोई ना कोई पीपल का पेड़ तो होगा, कोई ना कोई बट वृक्ष तो होगा, कोई ना कोई आपके घर के पास बेल वृक्ष भी होगा। तो आपके घर के पास चाहे तो पीपल का पेड़ है, चाहे बरगद का पेड़ है, चाहे बेल वृक्ष है, तीनों पेड़ों में से किसी भी पेड़ के नीचे आप ये चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर पीपल का है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ है तो आप उसके नीचे भी रख सकते हैं, बेल वृक्ष है तो उसके नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों पेड़ जो हैं वो पितृतुल्य माने गए हैं, पितरों का स्थान इन्हें दिया गया है। तो इसीलिए अगर आपके घर के आसपास नदी, पोखर, तालाब कुछ भी नहीं है ना, तो पेड़ तो आपके घर के आसपास ज़रूरी होगा। घर के पास नहीं होगा तो थोड़ा सा दूर होगा, वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये उपाय करना कब है, तो आपको बता दें, सुबह 10 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे के बीच में ही आपको ये उपाय करना है, क्योंकि ये जो समय होता है ना 10 से 12 का, सुबह के 10 से 12 का, ये हमारे पितरों का ही समय होता है, उनकी पूजा का ही समय होता है।
तो ये तो थे 2 उपाय। अब जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी ये तीसरा वाला उपाय। तो ये वाला उपाय आप सभी को करना है, जिनको भी अपने घर में खुशियाँ चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, जो चाहते हैं कि हमेशा उनके घर में, उनके घर के जितने भी लोग हैं ना, हमेशा प्रसन्न रहें, तो उनको ये तीसरा वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर दूध दिख रहा होगा, इसी तरह से आपको गाय का कच्चा दूध लेना है, ठीक है ना। कच्चा दूध ले लिया, इसी के साथ आपको लेनी है एक बेलपत्र जो बिल्कुल भी खंडित ना हो कहीं से भी। बेलपत्र आपने ले ली। अब इसी के साथ आपको लेना है चुटकी भर काला तिल, ठीक है ना। अब आपको ये तीनों चीज़ें एक लोटे के अंदर डालनी है। तो देखिए, अब आपको जो भी आपने पात्र लिया है ना, आपको वो लोटा लेकर कहाँ पहुँच जाना है, दोपहर के 12 बजे, यानी सुबह के जो 12 होते हैं ना, उसे दोपहर ही बोलते हैं एक तरीके से। तो वो जो 12 बजे होंगे सुबह के, उस समय आपको ये उपाय करना है। 10 से 12 नहीं कह रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 12 बजे आपको जाना है पीपल वृक्ष के नीचे, वही लोटा लेकर जिसके अंदर आपने दूध डाला है, एक बेलपत्र डाली है और थोड़े से चुटकी भर काले तिल डाले हैं, वही लोटा लेकर आपको पीपल वृक्ष के नीचे 12 बजे, सुबह के 12 बजे पहुंच जाना है। तो जितनी भी सामग्री आपके लोटे के अंदर है ना, वो पूरी की पूरी आपको अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, अपना फेस दक्षिण दिशा की तरफ करते हुए, आर्य माँ, पितरों के जो देवता है ना आर्य माँ, उनका नाम लेते हुए आपको वो सारी की सारी चीज़ें जो लोटे के अंदर है ना, आपको पीपल की जड़ में समर्पित कर देनी है, चढ़ा देनी है, ठीक है ना। नाम ध्यान रखिएगा, आपको अपने पितरों का स्मरण करना है, ध्यान करना है, और पितृदेव आर्य माँ का नाम लेते हुए आपको वो सारा का सारा जो सामग्री लोटे के अंदर है ना, वो आपको पीपल की जड़ में चढ़ा देनी है। देखिए, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपका फेस जो होगा ना, वो हमेशा, जब भी आप अपने पितरों के लिए कोई भी उपाय कर रहे हैं ना, तो आपका फेस हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो ये तो थे 3 उपाय। अब चौथा उपाय जो बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है, जल्दी से आपको ये वाला उपाय भी बता देते हैं, क्योंकि ये उपाय सबसे सरल उपाय है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर गंगा जल दिख रहा होगा। तो देखिए, जल्दी से आप रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में महादेव का प्यारा सा नाम लिख दीजिए। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर गंगा जल दिख रहा होगा। तो देखिए, ये उपाय आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि गंगा जल हर किसी के घर में होता है और आपके घर में भी होगा। तो आपको लेना है गंगा जल और एक कटोरी, ठीक है ना, स्टील की कटोरी में आपको गंगा जल पूरा भर देना है, यानी उस कटोरी को आपको गंगा जल से भरना है, ठीक है ना। भर ली कटोरी आपने। अब आपको 2 चीज़ इस कटोरी के अंदर डालनी है। एक तो चुटकी भर काला तिल, बिल्कुल चुटकी भर काला तिल आप उस कटोरी के अंदर डालेंगे जिसके अंदर आपने गंगा जल डाला है, गंगा जल से जिस कटोरी को भरा है ना, उसी के अंदर। अब दूसरी चीज़ आप क्या डालेंगे, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जौ, तो आपको दूसरी चीज़ थोड़े से जौ भी उस कटोरी के अंदर डालने हैं। तो देखिए, अब आपको ये कटोरी अपने हाथ में रखकर अपने घर के जितने भी रूम है ना, जितने भी कमरे हैं, सारे रूम्स के अंदर जाना है, सारे कमरों के अंदर जाना है। सिर्फ आपको शौचालय में नहीं जाना है और वॉशरूम में नहीं जाना है। 2 जगह को छोड़कर आपको अपने घर की छत पर, बालकनी में, घर के जितने भी रूम्स हैं, जितने भी बरामदे हैं, सभी जगह पर आपको जाना है। अब इसके बाद आपको जाना है, कोई भी आपके घर के आसपास नदी हो, कोई तालाब हो, पोखर हो, कोई भी आपके घर के आसपास जलाशय हो, वहाँ पर आपको जाना है और अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, आपको उस कटोरी का जो गंगा जल है ना, वो आपको सीधा सीधा जो नदी है, तालाब है, उसके अंदर आपको डाल देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। पितृपक्ष के दौरान ये उपाय आप करके देख लीजिए, बहुत ही सरल सा उपाय है। आपके जीवन में बड़े से बड़ा पितृदोष भी दूर हो जाएगा और आपके घर में जो भी समस्याएं, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हैं ना, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। जो भी आपके जीवन में कष्ट है ना, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 4 उपाय आज हमने आपको बताए हैं। कुछ
उनकी कथा के उपाय थे, कुछ उनकी बुक के उपाय थे। आपको जो भी उपाय सबसे ईजी लगा हो या आपको लगता है कि ये उपाय हम कर सकते हैं, आप वो उपाय करें। चारों के चारों उपाय बहुत ही उत्तम हैं। इस पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं ना, तो हमारे जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा होता है। घर के जो लोग हैं वो तरक्की करते हैं, सुख समृद्धि का घर में वास होता है। घर की जो दुख तकलीफ कष्ट बीमारियां हैं ना, हमेशा दूर रहती हैं जिस घर के पितृ प्रसन्न रहते हैं। ठीक है ना। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस पितृपक्ष के दौरान आप ये उपाय करके अपने संपूर्ण जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो आपको अगर हमसे कुछ भी पूछना हो, कोई उपाय समझ में नहीं आया हो, कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ अगर अभी तक आपने जयकारा नहीं लगाया है तो कमेंट सेक्शन में महादेव का प्यारा सा नाम लिख दीजिए, हर हर महादेव लिख दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।